हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल गौरव रंजन साइंस पर स्वागत है। चलिए आज देखेंगे मैथ के, है ना, मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का विविध ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। आज पहला दिन है, पहला दिन देखना है। ठीक है ना। आज प्रथम दिन है। आज देखना सर्वप्रथम बार पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 0.32 ऊपर लकरिंग है, 3 2 पर ऊपर लकरिंग है को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसको पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए संख्या क्या दिया है 0.32 ऊपर लकरिंग। ठीक है, 2 पर लकरिंग है तो समझिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 0, ये 32 लिख देंगे। ठीक है, 032 लकरिंग, लकरिंग क्या है एक संख्या पर, क्या संख्या पर लकरिंग है एक संख्या पर। जितना संख्या पर लकरिंग रहेगा ऊपर दिया हुआ उतना 9 लिखेंगे, उतना कितना लिखेंगे उतना ही 9 लिख देंगे। देखिए संख्या क्या को लकरिंग है 2 पर, संख्या कितना है 1, 1 के लिए क्या 9 लिखेंगे 1। देखिए दशमलव के बाद कितना है, क्या अंक है 2 अंक। इस पर लकरिंग नहीं दिया है, अगर इस पर लकरिंग नहीं दिया इसके लिए हम क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर इस पर भी लकड़ी देता है 2 0 लिखते। ठीक है, आने कहने का मतलब यह है कि संख्या के बाद सिर्फ अंक रहेगा, सिर्फ अंक रहेगा, संख्या के बाद सिर्फ अंक रहेगा, दशमलव के बाद संख्या दशमलव के बाद सिर्फ अंक रहेगा। तो ये दोनों अंक है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, क्या अंक है 2 अंक है, संख्या के बाद दशमलव के बाद क्या हो 2 अंक है 1 2, तो यह 2 सुना होगा। ठीक है, संख्या दशमलव के बाद कुछ ले लो, मान लो 0.3.2 4 ले, यहाँ पर लकड़ी यहाँ पर लकड़ी, दोनों पर लकड़ी है, दोनों पर लकड़ी है तो इसको क्या लिखेंगे 3 पूरा उतार दो 3 2 4, क्या हो दोनों पर लकड़ी है 1 2, दशमलव बाद क्या हो लकड़ी है 1 2, दोनों संख्या पर है 2 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दशमलव के बाद जितना संख्या पर लकड़ी हुआ उसके लिए 9 लिखा जाता है, और दशमलव बाद जितना दशमलव बाद जो संख्या रहता है उस पर लकड़ी नहीं रहे जिसको लिए 0 लिखा जाता है। देखिए जैसे में दशमलव बाद देखिए 3 2, यहाँ पर देखिए लकड़ी नहीं है तो दशमलव के बाद क्या अंक है 1 2, 2 सुना दे दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह सवाल बना लगे क्या होगा तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, 0 3 2, ठीक है 0 3 2, देखिए संख्या दशमलव बाद क्या होगा अंक 1 पर लकड़ी है नहीं है, इसके लिए सुना लिखे लकड़ी है, इस पर 2 पर 1 ऊपर लकड़ी है, इसके लिए 9 लिख दिए। ठीक है, इसको काट दिए, कटेगा तो काट दीजिएगा 32 हाँ 32 सॉरी 32। ठीक है, उसके बाद लकड़ी के बाद जो संख्या है इसको घटा देना है, क्या करना है घटा देना है 32 घटा। देखिए 10 यहाँ पर क्या लकड़ी है, लकड़ी के बाद यहाँ पर इस पर लकड़ी नहीं ना है, जिस पर लकड़ी ना रहेगा उसको घटा देंगे 92 बराबर 32 में 3 कितना बचेगा 29, 29 बटा 90 कहने का मतलब क्या आंसर हो जाएगा 29 बटा 90, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये दोनों के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन दे चुका है √11 √5 √22.5, डी नंबर दिया है 125। ठीक है, देखिए तो आप लोग जानते होंगे बीच की संख्या क्या होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर है 2 तथा 2.5, 2 तथा 2.5, इसको बीच की संख्या लिख रहे हैं, बीच की संख्या कौन सी संख्या बीच, इसको बीच की संख्या क्या होगा 2 2.5 के बीच क्या होगा 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, नहीं 2.4 हो सकता है, यही सब तो होगा कि 2.5 होगा नहीं होगा, नहीं ये सब बीच में संख्या आना चाहिए। ठीक है, अब √11 को वर्गमूल निकालेंगे तो √11 जब वर्गमूल निकालेंगे इसको ऐसे बनाइए थे 11, इसको वर्गमूल निकालेगा भाई क्या निकलेगा, इस 3 से लगेगा 3 दिया 9, यानी कि 3 तो पहले बड़ा हो गया। देखिए ना 2 से बड़ा है 3 और 2.5 से बड़ा है, इतना लगेगा ना, क्योंकि हमको 2.4 2.3 2.2 2.1 ही आना चाहिए, इस आया नहीं 3 पहले आ गया है, यहाँ 2.4 है यहाँ 3 है, पहले 3 आ गया। ठीक है, 3 नहीं होगा आंसर, उसको आप करेंगे 3 कुछ आ जाएगा, नहीं होगा आंसर, मतलब पहला ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन लिखेंगे, बी नंबर ऑप्शन क्या करता है √5 है, 5 को वर्गमूल 5 को वर्गमूल क्या होता है 2, दूसरा लगेगा ना, जितना भागा उतना ही क्या करते हैं गुना करते हैं, 2 दूनी 4, जितना भागा देंगे वर्गमूल का नियम है
जितना भागा देंगे उतने से गुना करेंगे, 2 से 2 से गुना करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, बचेगा 1। देखिए लग रहा है, देखिए 2.1 ये मतलब ये लग हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव बाद 10 बाद 2 सुना उतरता है वर्गमूल के नियम है, दशमलव बाद 2 सुना उतरता है। फिर यहाँ पर कितना संख्या लिखे कि 100 में भाग लग जाए और छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। जितना लिखिएगा यहाँ पर उतना ही से गुना करना पड़ेगा। अगर 4 लिखेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 लिखे तो 2 लिखना पड़ेगा, 2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी जितना इस पर रखिएगा उतना ही गुना करना, इतना ही यहाँ लिखना, 84। कहने मतलब ये आंसर होगा 2.2। देख रहे हैं आ रहा है, देखिए 2.1 2.2 मतलब √5 आंसर हो जाएगा, ये बीच में आ रहा है, ठीक। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी मैथ में सवाल वहाँ सॉल्व कर कर बनाना है, हर टिक मारना है, तो गलत मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पर जब उतने हैं उतना मिटाना पड़ेगा। चलिए हाथ से मिटा देते हैं, चलिए ये वाला यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक। चलिए अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 अपरिमेय गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय होता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है कि 2 अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, सही हमको मांगना है 2 अपरिमेय गुणनफल। अब देखिए कोई संख्या ले ले जिसको जो अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय क्या होता है, जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं होता, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है उसको अपरिमेय होता है। जैसे रूट छोड़ लेंगे जिसका वर्गमूल होगा पूर्ण रूप से नहीं होगा, √4 इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √12 लेंगे तो पूर्ण रूप से वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या होगा। √16 इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल वहाँ होगा 4 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये फिर परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाता है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता तो परिमेय होगा, इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाता है 16 का, तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परिमेय और परिमेय समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या होगा। आप लोगों को भी बना बना के उसमें वहाँ पर सही सही टिक मारिएगा, ठीक है। गोला भरना तो गोला सही से टिक भरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहा हम पढ़े हैं सब साल मार दो कुछ ए भी कुछ समझ मार दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कहता है 2 अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होते हैं, 2 अपरिमेय गुणनफल तो ले लेते हैं भाई √6 गुने √7, दोनों गुना करेंगे तो √43। 43 किसी को वर्गमूल है, बोलेगा सर जी नहीं किसी को वर्गमूल नहीं है, क्योंकि 4 से 16 25 49 होता है, 43 आता है। चलिए ये नहीं, चलिए अब इन्हें एक बार लिए बस टिक मार देना, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ और लो, रूट हम 5 ये अपरिमेय संख्या और √5 ये भी अपरिमेय संख्या, देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। √5 है 25, बताइए 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा और निकलेगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या बोला कि 2 अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं गलत है, ये बात गलत है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 अपरिमेय ले तो अपरिमेय हो गया, यहाँ पर 2 तो अपरिमेय संख्या लेना, इतने बोला सेम लेना है नहीं लेना है, इसे इतने बोला, सवाल में बोला नहीं बोला। √5 गुना 25 25 गुना 5, इसका आंसर ये नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। तो एक परिमेय तथा अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय तथा अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बी नंबर सही है। कैसे सही है, देखिए 5 गुने √3 क्या होगा 5√3 तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, 5 गुने √3 5√3, ठीक, और परिमेय संख्या होगा, ठीक। कुछ लेंगे ना गुना में √6 गुना √8 √6 √8 ये भी परिमेय संख्या होगा। कहने मतलब कि 2 एक परिमेय तथा अपरिमेय गुणनफल हमेशा है ना क्या होगा अपरिमेय संख्या, ये सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। तो दिया लिख दिए, बी नंबर लिख कर छोड़ देंगे, ले सी डी लिखवे नहीं किए, चलन कोई बात नहीं, समझ में आ गए। कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, n कौन संख्या प्राकृतिक संख्या है, संख्या तब n है, इसको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा 4 नंबर सवाल बना रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर, बता n यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n √n होगा। तो देखिए 4 नंबर सवाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो n कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए n को मान लीजिए कोई ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बस 1 दिए तक हो जाएगा, दिए तक सवाल बना देंगे, ठीक है।
अब देखिए जब रूट एन क्या होगा, रूट एन एन जो ऊपर एक रखे 2 रखे, देखिए रूट के जगह पर 1 रखिए, रूट की जगह पर 2 रखिए। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकलेगा तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं रूट 2 दिए रह जाएगा। कहने का मतलब है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। यानी रूट 2 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, रूट 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। रूट 2 गिनती में आता नहीं आता है, 1 2 3 4 5 से गिनती है, ये तो है प्राकृतिक संख्या है कि रूट 2 एक प्राकृतिक, यानी पहला ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हमेशा ऊपर में होता है, नहीं परमेय नहीं होता, ऊपर में कहता हमेशा ऊपर में होता, हमेशा थोड़ी ऊपर में होगा, क्योंकि रूट 2 एक तो परमेय संख्या है, इसको पी वाई क्यू लिख सकते हैं। रूट 2 तो परमेय संख्या है, ये परमेय हो गया, ये ऊपर में हो गया, तो मतलब नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, बी नंबर। और कहता है हमेशा परमेय होता है, भी गलत है, क्योंकि हमेशा परमेय नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूट 1 का वर्गमूल 1 निकलता है, रूट 2 तो एक तो परमेय है, लेकिन रूट 2 अपरमेय है, कहता हमेशा परमेय गलत है। कभी प्राकृतिक कभी कभी अपरमेय संख्या, हाँ कभी प्राकृतिक संख्या होगा, कभी प्राकृतिक कभी अपरमेय। देखिए रूट 2 अपरमेय है, एक क्या प्राकृतिक संख्या है, कभी प्राकृतिक संख्या निकलेगा, कभी अपरमेय संख्या निकलेगा। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक, डी नंबर ऑप्शन क्या सही है। चलिए कहते हैं सवाल 5 नंबर सवाल आते हैं भाई, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत जब भी बोलेगा ना तो वो होता है, उसका भिन्न होता है यानी पी बाय क्यू, जहाँ क्यू का मान होगा, ठीक है, पी बाय क्यू, जहाँ क्यू का मान होगा, लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ क्यू का मान, क्यू क्या क्या होगा 2 पावर m गुने 5 पावर n होगा। अगर ये दोनों आ रहा है, ये दोनों या दोनों में से कोई एक आ रहा है तो वो क्या होगा, शांत होगा। दोनों के अलावा कोई संख्या और मिल जाए, कोई संख्या और आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या कौन संख्या होगा, शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा। कौन होगा, वो शांत होगा। यानी ये दोनों संख्या 2 पावर m 5 पावर n आना चाहिए, ये शांत होगा। इसके दोनों अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अब देखिए 11 बटे 700, अब देखिए तो 7 आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं, 7 रख देगा ना, ये क्या होगा, शांत नहीं है, ठीक है। 91 2100, अब 21 में भी 7 3 आ रहा है, देखिए 7 21 नहीं होगा, देखिए वर्गमूल करिए ना, यहाँ काटिएगा तो 7 गुने 3 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, तो 7 3 अलावा आ रहा है, यानी कि 5 2 और 5 के अलावा 7 3 भी आ रहा है ना, यानी बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। सी नंबर देखेंगे, सी नंबर देखिए दिले है 2 पावर 3 5 पावर 3 7 पावर अलावा आ गया, इसको नहीं आना चाहिए, ये भी आ गया है कि नहीं, ठीक है, ये भी आ गया। 1 मिनट काट भी देख सकते हैं, काटिए पहले, कट रहा है क्या, काटना भी है, ऐसा नहीं कि सब मार दीजिएगा ना द्वारा, यानी कि इसको खाली हम बोले नहीं चुका वाला बस देख कर मार दीजिएगा, हमको कटेगा तो काट भी दीजिएगा। 11 बटे 700 कटेगा, नहीं कटेगा। 51 2100 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 30 काटेंगे तो 3 3 9 1 बच रहा है, यहाँ 30 कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे। अब देखिए यहाँ काटिए, तो देखिए 7 पावर 3 है, 1 मिनट, ठीक है, आंसर ये दोनों तो नहीं होगा, इसका आंसर ये दोनों तो नहीं आंसर होगा। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन दिया 343, 7 पर क्यू गुना करेगा, 7 3 था, ठीक है, इसको हम दोनों याद है 343 होवे करेगा, 7 7 49 गुने 7 9 7 63 के 3 बाकी 6 7 का 28 6 34, ये कट रहा है, देखा कट गया कि नहीं कट गया, ये कट रहा है, देख रहे हैं कट रहा है, यानी ये कट रहा है, यानी कि बट ऊपर नीचे 1 यहाँ गुना में 1, ठीक है, गुना में 1 भगा देते क्या हो जाएगा, इधर कटेगा, बचा क्या 2 पावर 3 5 पावर 3, यानी कि फॉलो कर रहा है, m पावर n फॉलो कर रहा है, यानी कि ये आंसर होगा सी नंबर। मारा ना, ऐसे तरह सवाल कोई बनाना है, ठीक है ना, ये का हम टिक मार देना है, ठीक है, या बोला भर देना, ऐसा नहीं करना है। 6 नंबर सवाल कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य है। जब भी ऐसे सवाल करेंगे सब छोटी कहेगा तो हमेशा क्या करना है, छोटी कहेगा तो हमेशा लघुत्तम करना है, यानी एलसीएम करना है, और बड़े कहेगा तो एचसीएफ करना है। तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य है, 16 20 24 क्या प्रत्येक से भाज्य है, तो इसको क्या करेंगे, लोसो कर लेंगे, कर लेंगे लोसो, ठीक है, क्या कर लेंगे, लोसो कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लोसो कर रहे हैं, अब देखिएगा यहाँ पर लोसो कर रहे हैं 16 24 और सॉरी 16 20 24 है, 16 20 24 200 करेंगे
तो देखिए जे से लगा दीजिए कलर, 4 से लगा रहा है, सब चारों चार कट रहा है, 4 से लगा देते हैं, 4 से 16, 4 5 20, 4 6 24, फिर 2 से लग रहा है तो लगा दीजिए। अब बचा फरना थोड़ी गया है, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, अब नहीं लगा, गुना कर दीजिए सबके, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 और 80 तिया अतिरिक्त 24, 240। इसको ऐसे नहीं बनाना, हमको पूर्णवर्गमूल मार रहा है, पूर्णवर्गमूल, ठीक है। अब देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ठीक है ना। अब 4 इसको 2 इसको 4 के और मूल निकलेगा, 4 को निकलेगा, जोराम से को लेना है इसको, 4 2 2 गुने 2, इसको 4 को मैं से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जोराम है, 2 को 2 है, 2 को 2 है, 5 अकेला है, 3 अकेला है, जो जो अकेला है उसको एक संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको पूर्णवर्गमूल निकालना है। पूर्णवर्गमूल जब ये निकलेगा जबकि संख्या उसको सब क्या होना चाहिए, जोराम होना चाहिए, तो हम होना चाहिए जोराम में। तो जोराम 5 है, नहीं तो 1 को 5 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। जोराम है 3, नहीं तो 3 जोराम बढ़ा देते हैं, समझ गए। इसके और इसके लिए हम जोराम बढ़ा दिए, 2 को संख्या हम बढ़ा दिए, ठीक है। देखिए जोराम नहीं था 5, फिर अपना मस 5 लिख लीजिए, 3 जोराम था नहीं था, देखो अब सब गुना कर दीजिए। अब गुना करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4 4 8 8 9 16 16 5 80, 80 80 या 5 गुना कर दीजिए, 80 या 5 गुना करेंगे तो 400, 4 तिया 1200, 12 तिया 3600, करें पूरा गुना होगा 3600। ये इसका आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों को भी सवाल बनाना, जब भी कहना सब सॉरी पूर्णवर्ग संख्या निकाल, इस सब का क्या करिए, लॉस कर लीजिए, जो जो संख्या जोराम नहीं लगेगा वो सब संख्या अपने मुंह से लिख लीजिए, रख लेना है। जैसे मान लीजिए 5 जोराम नहीं था, 3 जोराम था, अपना मुंह से 5 और 3 दे दिए, ठीक है ना, करने को, ठीक है। उसके बाद गुना कर दिए, 3600 का ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 16 32 24 भगा दीजिएगा तो इसमें सम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो हाथ से पूरा चीज़ लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ओके।